देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इन दोनों की तस्वीरें साथ होना इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। दोनों साथ हैं और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी बार बार इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं। जो अब हमारा एनडीए गठबंधन, जिसमें भाजपा और जनता दल यू के साथ 3 अन्य दल भी हैं, लोजपा है, हम है और रालोपा है, तो ये सब लोग मजबूती से एक साथ हैं। तो दोनों की साथ तस्वीर लगना ही स्वाभाविक है। और अगर पीछे कोई बात हुई है तो मुख्यमंत्री जी तो बराबर कहते हैं कि भाई जो पिछला बात भूल जाइए, अभी एनडीए पूर्ण रूप से एकजुट है, मजबूत है। यही तो कारण है कि विपक्ष हतोत्साहित है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये दोनों की साथ तस्वीर तो हम समझते हैं पूरे बिहार में लगा हुआ है। बिहार के जनता के दिलों में दोनों की तस्वीर साथ है, तो इसमें क्या अस्वाभाविक है? पार्टी कराने में पहली बार है नहीं लगाई गई है, तो ये संयोग हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ नया देखने खोजने की कोई जरूरत नहीं। सर, वोटर पुनरीक्षण पर जो एक सवाल उठ रहा है कि तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि एक साजिश रची गई है चुनाव के पहले, एनडीए के पक्ष में ये सारी बातें आए इसलिए। देखिए, इसमें साजिश कैसे हो सकती है कि जो चुनाव आयोग कर रहा है वो तो बार बार आयोग की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि ये गहन पुनरीक्षण जैसा मामला है कि दोनों चीज़ है। चुनाव आयोग तो बार बार कह रहा है कि कोई सही मतदाता छूटे नहीं, वो लोग इसका ख्याल कर रहे हैं। इसी से तो सबको आश्वस्त हो जाना चाहिए। अगर गलत मतदाता है तो वो जुटे नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। और वो समय दे रहे हैं, और अगर समय पर किसी तरह की कमी रह जाएगी उसके बाद कुछ चुनाव आयोग से अनुरोध किया जा सकता है। अभी तो एक एक्सरसाइज है जो चुनाव आयोग करते रहा है, पीछे भी किया है, आज भी कर रहा है। अभी तो हम यही कहेंगे कि सारे राजनीतिक दलों को भी इसमें आगे बढ़ के अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सहयोग करना चाहिए। और अगर इसके क्रियान्वयन में बीच में किसी तरह की कठिनाई महसूस होगी तो हम समझते हैं जो चुनाव आयोग को उसके संबंध में बताया जाएगा। चुनाव आयोग तो बार बार स्पष्ट कर रहा है। उनका कहना है कि एक बहुत बड़ी आबादी के पास डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, एक बड़ी आबादी ऐसी है, हालांकि 3 करोड़ लोग ही अब ऐसे हैं जिनको इनकी आवश्यकता होगी, लेकिन वो उनके पास है नहीं। देखिए सर, ये इसी से तो समझना चाहिए कि बड़ी आबादी जिससे ये डॉक्यूमेंट के चक्कर में जो परेशान होती है उसका तो निराकरण चुनाव आयोग ने कर दिया है कि 2003 तक के मतदाता सूची में जिनका नाम है वो सिर्फ उस मतदाता सूची की प्रति लगा के एक तरह से फिर से आ सकते हैं। उसके बाद जो हैं उसमें भी एक तरह के थोड़े हैं, 11 तरह के डॉक्यूमेंट हैं, उसमें से कुछ भी आप दे दीजिए। और अगर उन दस्तावेजों या डॉक्यूमेंट्स को प्राप्त करने में आपको क्या कठिनाई हो रही है वो बताया जाएगा अगर खास तौर से, तो उसको भी चुनाव आयोग देखेगा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जेडीयू को 25 से कम सीटें आएंगी, लिख कर दे रहा हूँ। वो पहले भी लिख के कई बार दे चुके हैं। लिख के तो इसलिए देते हैं कि आप लोग बाद में पूछते नहीं। वोटर लिस्ट को लेकर आरजेडी कांग्रेस ने हो गया क्या पूरे बिहार में आह्वान किया है बिहार बंद का सीपीआई की तरफ से। तो राजनीतिक दल हैं वो क्यों किए हैं उनसे न पूछिएगा। बचाओ, हम तो कह रहे हैं, अभी तो इतनी बात हुई कि ये चुनाव आयोग एक प्रक्रिया कर रही है और अभी तक चुनाव आयोग ने बड़ी स्पष्टता से कहा है कि उसके इस अभ्यास या एक्सरसाइज का मतलब है कि कोई सही मतदाता किसी हाल में छूटे नहीं और कोई गलत मतदाता
सूची में रहे नहीं। अब इसमें क्या खराबी है? अगर किन्हीं को, अब तो हमने कहा ना कि अब तो हम लोगों को राजनीतिक दल के नाते अपने अपने कार्यकर्ताओं को लगा देना चाहिए कि वो लोग इसमें सहयोग करके सही मतदाताओं का नाम दर्ज करा दें, फिर से पुनर्प्रविष्टि करा लें। और बाकी तो चुनाव आयोग की इसमें कहाँ कोई मंशा दिखती है। लोग, हमको तो ये नहीं लगता है कि इससे आतंकित हो क्यों रहे हैं, मैंने वो किस बात से डरते हैं, ये हम नहीं समझते। अच्छा, आरजेडी कह रही है कि उनकी सरकार आएगी तो वक्त बिल फाड़ देंगे। वो तो अभी भी फाड़ दे सकते हैं, उसके लिए सरकार बनने की क्या जरूरत है? अभी उनको मन होगा, बिल उपलब्ध है, अब फाड़ दे तो फाड़ देंगे। पास नहीं होने देंगे, तो बिहार में लागू नहीं होने देंगे। अरे लागू होने नहीं होने देना है, वो भी समझते हैं कि सरकार बनेगी ही नहीं तो कोई हमको फिर पूछेगा नहीं। और फिर स्टेट लेवल पे और जहाँ तक वक्फ बिल की बात है, वक्फ संशोधन बिल की, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से बिहार के सभी अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया है कि इससे किसी भ्रम में नहीं रहना है। इससे क्या कर सकते हैं? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं वो बनेंगे। आश्वस्त होना रहना ये सब उनके साथ की बात है, और इतने आश्वस्त क्यों हैं वो वही बताएंगे लिख ना। कर देने को तैयार है। तो लिख के देंगे तो आप लिख के रखिएगा, कह रहे जब CM रिजल्ट आएगा तब उनसे पूछिएगा। नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, ये भी कह रहे हैं तय है। तो ये सब उनसे पूछिएगा ना। और आप जान लीजिए कि यह बात एनडीए के पांचों घटक दलों के नेतागण और उस सब बीजेपी के नेतृत्व में सब लोग कह चुके हैं कि हम लोग 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ेंगे। अब इससे बेसी अब एनडीए के का फैसला भी कोई दूसरे लोग ले रहे हैं, तो इसमें तो हम लोग लाचार हैं। वो कह रहे हैं लड़ेंगे लेकिन सीएम नहीं बनेंगे आप। अब कहे न, जिन्हें किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की का मतलब क्या होता है? आज तक कोई बता दे कि कोई गठबंधन या कोई पार्टी अगर कहती है कि हम फला नेता, जैसे इसमें एनडीए के सारे लोग कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और हो ही रहा है, तो स्वाभाविक रूप से इस गठबंधन के नेता और जो नेता होते हैं वही मुख्यमंत्री बनते हैं। इंडिया अलायंस तो कहने लगे जेडीयू भाजपा में हो गया, पोस्टर जो लगा है। ठीक है, इंडिया अलायंस लोग कह रहे हैं जेडीयू भाजपा में हो गया। देखिए ये सब तो हम पहले कह रहे हैं ना कि हम लोगों की इतनी मजबूती से एकजुटता ये बहुत लोगों को खटकती है, तो वो लोग अपने अपने हिसाब से कुछ कुछ बोल के ट्राई करते रहना चाहते हैं कि कैसे हो, इसमें दरार पैदा करे, कैसे हो, लेकिन वो